सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे स्मार्ट स्टडी विद सैमा। और आज हम रिवीजन करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव केस के ऊपर। इस पे एक मैं वीडियो आपको दे चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव केसेस क्या होते हैं स्टेटमेंट में, कंटेक्स्ट में, और आप किस तरह से उन्हें डिफरेंट रूल्स देखते हुए उन्हें पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं। किस चीज़ के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं? उनको लगता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्रेडिकेट एक ही चीज़ है। दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव केस अलग टॉपिक है ग्रामर में। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक अलग टॉपिक है, वो भी मैं आपको कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं एग्जाम लेवल के किस तरह से आपको आते हैं। एसएससी जामिया या किसी भी गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट सेक्शन में आ जाइए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इनमें से आपको सही ऑप्शन बताना है क्या है। रीड आउट करिए, आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही लग रहा है ऑप्शन, अपने चैट बॉक्स में जल्दी से मुझे रिप्लाई करिए। ठीक है, ABCD 4 ऑप्शंस आर गिवन इन फ्रंट ऑफ यू। आपको सही सेंटेंस मुझे बताना है नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव केस को देखते हुए। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है इसका? बी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आपको हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड कर दी है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हमें रूल्स याद नहीं रहते। ठीक है, या हमें लगता है कि ऑप्शन बी तो वैसे सही है इस क्वेश्चन में, लेकिन हमें लगता है कि सी या डी ए, तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं ना। तो क्यों सही है बी, वो मैंने इसलिए एक्सप्लेन कर दिया है आपको, ताकि आपको रूल भी याद आ जाए, कंसेप्ट भी याद आ जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट प्रोनाउन आई शुड बी यूज बिफोर वर्ब्स। ये मैंने आपको समझाया था। सब्जेक्ट प्रोनाउंस अलग होते हैं और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस अलग होते हैं। मैंने टेबल आपको दी थी, वो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो कहाँ यूज़ होते हैं वो? वर्ब से पहले। जैसे राम एंड आई इज़ करेक्ट। ठीक है, सेकंड वाला जो ऑप्शन है, राम एंड आई आर गोइंग टू दी लाइब्रेरी, ये जो ऑप्शन है ये सही है। ठीक है, वाक्य का कर्ता हिंदी में भी देख लीजिए, क्योंकि कुछ बच्चों को हिंदी में अच्छे समझ में आ जाता है। वाक्य का कर्ता आई होना चाहिए, इसलिए राम एंड आई सही है। ठीक है, इस तरह से भी आप खुद से भी पढ़ के समझ सकते हैं। अगर मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ तो आपको रिटन में मिल रही है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑब्जेक्ट यूजेज। इसमें से सही ऑब्जेक्ट यूजेज बताइए। 4 ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू, आपको जल्दी से सही आंसर मुझे बताना है। क्या होगा आपके अकॉर्डिंग सही आंसर? रीड करेंगे, फास्ट रीडिंग करेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम में आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, हमें हर सेक्शन को टाइम देना है, तभी हमारा जो पेपर है, एग्ज़ाम है, वो क्लियर हो पाता है। ठीक है, इसका आंसर है बी। देखिए, शी गेव मी द बुक, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी इज़ यूज आफ्टर वर्ब। वर्ब देखिए क्या है यहाँ पे, गेव। गेव के बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आ गया है, शी गेव मी द बुक, आंसर बी इज़ करेक्ट। क्रिया के बाद मी प्रयोग होना, इसलिए सही विकल्प बी है। ठीक है, क्या होगा क्रिया के बाद? मी का यूज़ होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है यहाँ पे? मी, जो कि वर्ब के बाद आता है, इसलिए बी वाला जो सेंटेंस है वो सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। जल्दी से आइडेंटिफाई करिए और मुझे बताइए। आंसर क्या है इसका? ए। इट इज़ आई हु कॉल्ड यू। ठीक है, फॉर्मल ग्रामर में क्या रिक्वायर होता है? नॉमिनेटिव आई आफ्टर इट इज़। मैंने आपको बताया था ना, इट इज़ का रूल है ना। स्पोकन इंग्लिश में तो हम इट्स बोलते हैं, इट्स, लेकिन हम जब फॉर्मल ग्रामर में लिखते हैं या बोलते हैं तो हम क्या करेंगे? इट इज़ आई, इट इज़ के बाद आई आ जाएगा, नॉमिनेटिव केस आ जाएगा, नॉमिनेटिव यहाँ पे प्रोनाउन आ जाएगा। इट इज़ के बाद आई सही है, इसलिए मी नहीं आएगा, आई आएगा। इट इज़ आई हु कॉल्ड यू, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। चलिए फोर्थ पे आ जाइए, विच इज़ करेक्ट। जल्दी से बताइए कौन सा सही है इसमें ऑप्शन। ये आप जब भी समझ पाएंगे जब आपने प्रोनाउन टेबल जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वाली वो याद रखी होगी, और उनके रूल्स किस तरह से हमें चेंजेस लाने हैं अपने सेंटेंस में, सब्जेक्ट को देखते हुए, वर्ब को देखते हुए, ऑब्जेक्ट को कैसे चेंज करना है, वो सब आप जब भी समझ पाएंगे जब आपने मेरी वो वीडियो सही से देखी होगी, समझी होगी, नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव केस के ऊपर। ये मैंने प्रपोजिशन पे है, बिटवीन के बाद क्या आता है, प्रपोजिशन के बाद क्या आता है, ये भी मैंने आपको बताया था।
इसमें वही वाला रूल लगेगा। जल्दी से रीड करें और मुझे बताएं। गलत आंसर करते हैं, इट्स ओके। रिकॉर्डेड वीडियो जो लोग देखेंगे बाद में, वो भी आंसर देखने से पहले पहले क्वेश्चन और ऑप्शंस रीड कर लें, ताकि हाँ आपको भी खुद से पता होना चाहिए कि हम आंसर सही दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। जब तो पेपर में भी, एग्ज़ाम में भी आप सही आंसर चूज़ कर आ पाएंगे। ठीक है, ये एक तरह से आपकी प्रैक्टिस है। देखिए सही आंसर क्या है इसमें, बी, बिटवीन यू एंड मी दिस इज़ ईजी। ठीक है, प्रपोजिशन के बाद क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट फॉर्म आती है, मी आता है, तो मी यहाँ क्या है, करेक्ट। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाइए, चूज द करेक्ट प्रोनाउन। जल्दी से यहाँ पे हुम और हु का रूल लगेगा। आपको मैंने बताया था हुम और हु का रूल क्या होता है, कैसे हम इसको पता लगाएंगे, क्या यूज़ होगा, वो वाला रूल यहाँ पे अप्लाई करिए। आंसर क्या है इसका, ए। ठीक है, ही आस्क्ड हु आई वाज। आस्क के बाद क्या आया था, सब्जेक्ट ऑफ एम्बेडेड क्लॉज इज नॉमिनेटिव आई। आई सही है क्योंकि यह वाक्य का करता है। ही आस्क्ड, उसने पूछा, कौन हूँ मैं, हु आई वाज। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आ रही है, सिलेक्ट करेक्ट यूजेज। लेट वाला रूल है इसमें, लेट के बाद जो आता है ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट, वो वाला रूल यहाँ पे लगेगा। बताइए क्या आएगा यहाँ पे, सही सेंटेंस कौन सा है आपके अकॉर्डिंग। सही आंसर क्या है इसका, बी, लेट मी स्पीक। ठीक है, लेफ्ट जो है उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आता है, इसलिए लेट के बाद मी आएगा, लेट मी स्पीक। सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 7, विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। जल्दी से चूज करें, 4 ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू। क्या होगा इसका आंसर, बी, शी एंड आई वेंट टू द पार्क। कंपाउंड ऑब्जेक्ट रिक्वायर्स नॉमिनेटिव प्रोनाउन। कंपाउंड ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया था, जब दो चीज़ों की बात हो रही है, शी एंड आई वेंट टू द पार्क। ठीक है, वो और मैं पार्क में गए थे, ग्रामेटिकली सही है ये सेंटेंस। 8th पे आ जाइए, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। जल्दी से इसमें से सही ऑप्शन चूज करिए। आंसर क्या होगा इसका, ए, ही इज़ टॉलर देन आई। फॉर्मल ग्रामर में, ठीक है, आई एम आता है ना, जो हमें एम यहाँ नज़र नहीं आ रहा, वर्ब आता है जो हमें यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, एम। ठीक है, तो देन आई सही है, देन आई एम, ही इज़ टॉलर देन आई एम होता है, लेकिन एम यहाँ लगा नहीं रखा, हिडन वर्ब है ये। मैंने हिडन वर्ब वाली भी आपको आपको बात बताई थी, रूल बताया था। ठीक है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 9th क्वेश्चन पे आ जाइए, चूज करेक्ट सेंटेंस। जल्दी से इसमें से आपको सही सेंटेंस स्टेटमेंट जो भी है वो आपको यहाँ पे ऑप्शन, ऐसे भी हो सकता है, चूज द करेक्ट ऑप्शन चूज आपको बताना है। जल्दी से रीड करें और आंसर बताएं। यहाँ पे हुम और हुज वाला ही रूल आएगा, हुम और हु वाला रूल जो मैंने आपको बताया था। लेकिन एटलीस्ट पहले रीड आउट करिए, कि उससे क्या होगा, आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आप लॉजिकली भी सोच पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे कि हाँ यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट लगेगा। आंसर क्या है इसका, बी, whom did you meet yesterday। ठीक है, whom इज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब मीट। whom प्रयोग होगा क्योंकि यह कर्म है। ठीक है, तो whom आएगा यहाँ पे, whom did you meet yesterday, तुम किससे मिले थे कल। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे सही ऑप्शंस आपको चूज करने हैं। जल्दी से चूज करके मुझे बताएं क्या है सही ऑप्शन, कहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बिल्कुल सही लगा हुआ है अपने रूल्स के अकॉर्डिंग। आंसर इज बी, द टीचर प्रेज्ड हर एंड मी। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस आफ्टर वर्ब हर एंड मी। वर्ब के बाद क्या आ जाएगा, हर और मी आ जाएगा, क्रिया के बाद हर और मी सही है। अब क्रिया क्या है यहाँ पे, बी में प्रेज्ड। ठीक है, हर एंड मी, टीचर ने प्रेज किया उसको और मुझे। चलिए 11th क्वेश्चन पे आ जाइए, कौन सा सही है इसमें से जल्दी से चूज करके मुझे बताएं, सिलेक्ट करें, ए बी सी डी। करेक्ट आंसर क्या है इसका, बी, इट वॉज ही हु सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, नॉमिनेटिव प्रोनाउन ही आ जाएगा, इट वॉज के बाद ही सही है। ठीक है, इट वॉज ही हु सॉल्व द प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 12,
जल्दी से करेक्ट सेंटेंस चूज करें इसमें से, ABCD। आंसर क्या है इसका? बी, प्रपोजिशन टू। बी पहले सेंटेंस देख लेते हैं। आई विल गिव द बुक टू हिम। प्रपोजिशन यहाँ पे लगा हुआ है टू, और प्रपोजिशन के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, हिम आ जाएगा। टू के बाद हिम का प्रयोग होगा, ठीक है, इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ सही है। ये सारे रूल्स जो मैंने पढ़ाए हैं वही यहाँ पे अप्लाई होंगे, ठीक है, इसलिए रूल सही से याद करिएगा, समझिएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, जल्दी से सेंटेंस बताइए कौन सा सही है। सेंटेंस ए इज करेक्ट, हूएवर गोज देयर विल गेट रिवॉर्ड, ठीक है। तो हूएवर क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट ऑफ क्लॉज है, नॉमिनेटिव, कर्ता के लिए हूएवर सही है। हूएवर गोज देयर देयर विल गेट रिवॉर्ड, ठीक है, ए वाला ऑप्शन सही है। हूएवर जो है ना, सब्जेक्ट आ गया पूरा, क्या है? सब्जेक्ट है। अब उसके बाद जो बात हो रही है, ऑब्जेक्ट की बात हो रही है कि जो जाएगा वहाँ पे उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा, ठीक है। चलिए 14th सेंटेंस क्वेश्चन पे आ जाइए, बताइए कौन सा सही है इसमें से। 4 ऑप्शंस आर इन फ्रंट ऑफ यू। आंसर इज बी, ही गेव द चॉकलेट्स टू राम एंड मी। देखिए फिर से यहाँ पे बात हो रही है, बी वाला देखिए, प्रपोजिशन क्या है यहाँ पे? टू, साथ ही कंपाउंड ऑब्जेक्ट मी एंड राम। तो टू के बाद क्या आ जाएगा? मी। राम सही है, लेकिन टू के बाद यहाँ पे मी आ जाएगा। ही गेव द चॉकलेट्स टू राम एंड मी। चलिए 15th पे आ जाइए, कौन सा करेक्ट है? टेल मी द करेक्ट ऑप्शन। आंसर इज बी, शी इज द वन whom आई एडमायर। whom कौन है? ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब एडमायर। एडमायर के कर्व के लिए whom सही है, ठीक है। तो शी इज़ द वन, वो एक ऐसी है जिसको मैं एडमायर करता हूँ। वही है सिर्फ एक ऐसी जिसे मैं एडमायर करता हूँ, whom आई एडमायर। इसमें से चूज़ करिए, जल्दी से रीड आउट करें। अपनी रीडिंग स्पीड जो है आप इंक्रीज करें इसके साथ साथ। इसका आंसर है बी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आई सॉ हिम येस्टरडे, वर्ब है सॉ, रिक्वायर्स ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। इसे क्या चाहिए होता है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो इसमें क्या आ जाएगा? हिम। सॉ के बाद हिम का प्रयोग होगा, ठीक है। आई सॉ हिम येस्टरडे। अगर आप दूसरे सेंटेंस भी पढ़ेंगे, आई सॉ ही येस्टरडे, ये बोलने में भी गलत लग रहा है। आई सॉ हिम येस्टरडे, ये भी नहीं आएगा। आई सॉ हिमसेल्फ येस्टरडे, ये नहीं आएगा। आई सॉ आई येस्टरडे, ये भी गलत है। तो क्या आएगा? सिर्फ बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है, आई सॉ हिम येस्टरडे। वर्ब के बाद जो सॉ है, और सॉ जो है कौन सी फॉर्म है वैसे वर्ब की? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सी, सॉ, सीन, ये 3 फॉर्म्स हैं वर्ब की, ठीक है। सी मतलब देखा, सॉ मतलब देखा था, सीन भी मतलब पुराना हो गया, देखा हुआ होगा उसका मतलब भी। तो सी, सॉ, सीन, इस तरह से हम वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म का पता लगाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन पे आ जाइए, चूज करेक्ट सेंटेंस। जल्दी से चूज करें सही सेंटेंस कौन सा है जिसमें सही तरीके से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। दीज आर दी 4 ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू। सी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। द पर्सन whom यू कॉल्ड इज माई फ्रेंड, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे वर्ब whom यू कॉल्ड, अगर हम जैसे यहाँ पे देखेंगे whom यू कॉल्ड, ठीक है। तो कर्म के लिए whom यू कॉल्ड सही है। द पर्सन, जो पर्सन क्या हो गया यहाँ पे? सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा ना सेंटेंस में, whom यू कॉल्ड इज माई फ्रेंड। द पर्सन जिसे तुमने कॉल किया है या कॉल किया था वो मेरा फ्रेंड है, ठीक है। तो सही सेंटेंस जो है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट रूल, सी वाला ऑप्शन सही है। आज ये 18th क्वेश्चन पे बताएं इसमें से कौन सा सही है, जल्दी से रिप्लाई करें चैट बॉक्स में, जो स्टूडेंट्स मेरे साथ क्लास ले रहे हैं।
इसमें ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव वर्सेस एक्यूजेटिव केस की। ठीक है, और सब्जेक्ट प्रेडिकेट मैं आपको बता चुकी हूँ, वो डिफरेंट टॉपिक है, उसको हम बाद में करेंगे जब मैं आपको सेंटेंसेस और उसके टाइप्स पढ़ाऊंगी। जल्दी से बताएं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपके अकॉर्डिंग। आंसर क्या है इसमें? सी, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस आफ्टर वर्ब हिम एंड मी। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वर्ब के बाद क्या हो जाता है? हिम और मी आ जाता है, क्रिया के बाद हिम और मी सही है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन देखिए, शी इंट्रोड्यूस हिम एंड मी टू हर फ्रेंड्स। उसने उसको और मुझे इंट्रोड्यूस किया फ्रेंड्स के साथ सामने। चलिए 19th में आ जाइए, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस, चूज करें फटाफट जिसमें से सही सेंटेंस कौन सा है। आंसर इज ए, प्रपोजिशन बिटवीन। देखिए, बिटवीन यू एंड मी आई एम बेटर, ये बिटवीन वाला तो मैं बहुत बार आपको करा चुकी हूँ और इसी तरह से आपके एग्जाम में आता है। आपको बस ये याद रखना है कि प्रपोजिशन के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो जाएगा। बिटवीन यू एंड आई नहीं आएगा कभी भी, क्या आ जाएगा? बिटवीन यू एंड मी आई एम बेटर। तुम्हारे में और मेरे में कौन अच्छा है? मैं बेटर हूँ। ठीक है, आगे भी सेंटेंस है आई एम बेटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। चूज करें इसमें सेंटेंस जल्दी से, सही सेंटेंस कौन सा है। आंसर क्या है इसका? ए। हु, क्या है यहाँ पे? पहले ए देख लीजिए, हु डू यू थिंक विल विन। सब्जेक्ट ऑफ मेन क्लॉज नॉमिनेटिव, कर्ता के लिए हु सही है। ठीक है, हु डू यू थिंक विल विन, तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा। ठीक है, चलिए सेक्शन 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पे गिवन है आपको, मल्टी स्टेटमेंट्स एडुकेटी पैटर्न पे क्वेश्चन है ये वाले, न्यू पैटर्न पे। ये आपको 4 यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, जल्दी से मुझे बताएं कौन सा स्टेटमेंट आप लोगों के हिसाब से सही है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जो रिकॉर्डेड वर्जन देखेंगे बाद में मैं उनको भी बोल दूँ कि पहले आंसर देखने से पहले आप क्या करेंगे, पहले अपने माइंड में एक बार सोच लेंगे, सेंटेंसेस पढ़ने के बाद, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर सोचेंगे, उसके बाद आंसर देखेंगे। ठीक है, इससे ही, इसी से ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इस टॉपिक की अच्छे से। और कोशिश करा करिए कि लाइव सेशन ले सकें, अपडेट रहा करिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जो भी मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से अपडेट रहेंगे। कभी कभार ऐसा होता है टाइमिंग्स आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है, या फिर कोई नया अपडेट आता है तो आपको वो मिल सके टाइम टू टाइम, उसके अकॉर्डिंग आप, जैसे ये इंटरेक्टिव सेशन है तो आप ये लोग ले सकें, टाइम पे आ सकें मेरी क्लास में। क्या है इसमें आंसर? आंसर है इसका डी, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, कोई भी सही नहीं है। देखिए ये भी कंफ्यूजन वाली बात है बहुत ज़्यादा, कि बच्चों को लगता है हाँ कोई ना कोई सही होगा, लेकिन यहाँ पे नन का भी ऑप्शन दे रखा है, डी ऑप्शन नन है, और इसमें कोई भी ऑप्शन, कोई भी सेंटेंस जो है वो सही नहीं है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं क्यों सही नहीं है, मैंने सारे आपको एक्सप्लेन कर दिया इसी वजह से, रूल्स वगैरह, तो कोई भी सही नहीं है। फर्स्ट में क्या है? प्रपोजिशन रिक्वायर्स ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, यहाँ पे देखिए यू एन आई दे रखा है, गलत है, यहाँ क्या आएगा? यू एन मी। स्टेटमेंट 2 कंपाउंड सब्जेक्ट, यहाँ दो कंपाउंड, दो सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, तो इसमें वर्ब, आफ्टर वर्ब क्या आता है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, यहाँ पे आई दे रखा है, गलत है। लेट मी गो फर्स्ट इन द लाइन, अब यहाँ इन द लाइन, द लाइन में गलत है, देखो ये यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत से बच्चों को हुई होगी, लोग बच्चों को लगा होगा थर्ड वाला तो सही है, थर्ड वाला सही नहीं है, क्योंकि जब हम स्पोकन इंग्लिश में बोलते हैं तो हम, ये सही है, लेट मी गो फर्स्ट इन द लाइन, स्पोकन इंग्लिश के लिए सही है, लेकिन फॉर्मल ग्रामर में ये नहीं होता, सेंटेंस ही गलत है, आर्टिकल द यहाँ पे गलत लगा हुआ है, लेट मी गो फर्स्ट इन द लाइन यहाँ पे गलत है। इस तरह से आपको ट्रैप्स दे सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन देके। इट इज़ मी हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक, फॉर्मल ग्रामर में क्या है? यहाँ पे आई। ठीक है, तो इट इज़ आई आएगा, मैंने आपको बताया ना, इट इज़ के साथ क्या आ जाता है? मी नहीं आएगा, इट इज़ वाला रूल फॉलो करेंगे, इट इज़ आई हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक, तो ये भी गलत है। इसलिए ये सारे ही गलत हैं अगर हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव के रूल्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव केसेस के। ठीक है, इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ, जब भी आप मेरी ग्रामर की क्लास लें, ये तो खैर रिवीजन लेसन है, रिवीजन सेशन चल रहा है, आप साथ साथ नोट्स बना लें, ग्रामर के रूल साथ साथ लिखें और उसका एग्जाम्पल, ताकि आपको ये सब याद हो सके।
और कोई कन्फ्यूजन किसी भी कंसेप्ट को लेके ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाइए जल्दी से। इसमें से कोई ना कोई एक या दो या तीन यहाँ पे ऑप्शन है, सेंटेंसेस सही है, रीड करें और मुझे बताएं ऑप्शन क्या है सही। रीडिंग की हैबिट बनाएं, जल्दी जल्दी रीड करें। देखिए आंसर क्या है इसका, डी। डी क्या है, ओनली फर्स्ट सेकंड और फोर्थ वाले सेंटेंस सही है। ठीक है, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, और फोर्थ भी सही है। थर्ड गलत है, आई एंड राम आर गोइंग टू द लाइब्रेरी, है ना। सब्जेक्ट जो है आई यहाँ पे नहीं आएगा, आई एंड राम आर गोइंग टू दी लाइब्रेरी नहीं आता, इसलिए फर्स्ट सेकंड फोर्थ सही है और थर्ड जो है गलत है। चलिए ये भी वही है, जल्दी से रीड करें ऑप्शन और आंसर दें कौन सा ऑप्शन सही है आपके अकॉर्डिंग। रीड दी सेंटेंसेस और स्टेटमेंट्स। आंसर क्या है इसका, सी। ओनली 3 एंड 4 इज करेक्ट, थर्ड और फोर्थ सही है, बाकी फर्स्ट और सेकंड गलत है। देखते हैं क्यों। ही गेव द बुक टू आई, गलत है ना। ही गेव टू बुक टू में क्या आ जाएगा यहाँ पे, ही गेव द बुक टू मी। लेट आई गो फर्स्ट, क्या आ जाएगा यहाँ पे, लेट मी गो फर्स्ट। तो यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज़ हुए हैं, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, वो गलत यूज़ हुए हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन लगा दिए हैं। ऐसा नहीं होता, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, लेट के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, और यहाँ क्या लगा हुआ है, सब्जेक्ट प्रोनाउन। तो यहाँ प्रोनाउंस की जो प्लेसमेंट है वो बिल्कुल गलत हुई हुई है, इसलिए फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट्स आपके गलत हैं, थर्ड और सेकंड ही सिर्फ सही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 पे आ जाइए, जल्दी से रीड करें फोर स्टेटमेंट्स को, ऑप्शन बताएं कौन सा सही है। और मैंने इसी वजह से आप लोगों से कहा था कि प्लीज़ जब आप मेरा ये सेशन लें या ये बाद में भी कोई वीडियो देख रहा है, अगर रिकॉर्डेड वीडियोस देख रहा है, तो वो जब ही देखे जब नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव वाला का जो सेशन था उसको मैंने समझाया था, थ्योरेटिकल पार्ट जब मैंने उसको समझाया था आपको, वो वाली वीडियो देख ले, समझ ले, सारे कंसेप्ट को क्लियर कर ले, फिर ये वाली वीडियो देखे। क्योंकि अगर आपने वो नहीं देखी और आप यहाँ आ गए तो आपको इसमें से कुछ भी चीज़, एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला ईजिली। ठीक है, तो प्लीज़ आप पहले वो देखें, पहले पढ़ें क्या होता है ये टॉपिक, ग्रामर में कैसे यूजेज है इसका, किस तरह से आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, ट्रिक्स, ट्रैप्स, कंसेप्ट्स। ठीक है, इसको सब चीज़ें आप देखें, रूल्स वगैरह, और उसके बाद फिर ये वाली वीडियो देखें ताकि आपको सारी क्लैरिटी मिल जाए, आराम से आप इस चीज़ को समझ पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर क्या है इसका, बी। ठीक है, बी वाला ऑप्शन देखते हैं। ओनली सेकंड एंड थर्ड जो है वो सही है, बाकी फर्स्ट वाला गलत है और फोर्थ वाला गलत है। देखते हैं। शी इज़ टॉलर देन आई, यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउन गलत लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आएगा यहाँ पे उसकी जगह। ही इज़ स्मार्टर देन माई सेल्फ, ये भी गलत है। ठीक है, ही इज़ स्मार्टर देन माई सेल्फ गलत यूजेज है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 पे आ जाइए, बताएं कौन से स्टेटमेंट सही है इसमें से। चैट बॉक्स में रिप्लाई करें प्लीज़। इसका आंसर है ए, आई माई सेल्फ डिड इट। ठीक है, एक तो ये वाला सही है, ए ऑप्शन में फर्स्ट वाला सेंटेंस सही है, वो लग ही रहा है, आई माई सेल्फ डिड इट, और थर्ड वाला सेंटेंस सही है, हिमसेल्फ सॉल्व दी प्रॉब्लम। रिफ्लेक्स, आपको पता है यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, मैंने आपको एक रूल सिखाया था उसमें, जब मैं आपको पढ़ा रही थी नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव केस, उसमें मैंने आपको दो रूल सिखाए थे, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस के, इसमें वो दोनों लगे हैं, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए सही है, सेकंड और फोर्थ गलत है। चलिए आ जाइए 26 पे, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। जल्दी से स्टेटमेंट पढ़िए और बताएं कौन सा सही है, ऑप्शन ये रहे आपके सामने। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, CUET के एग्ज़ाम के लिए, गवर्नमेंट के और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, जामिया के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए, SSC के बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं होता, उसमें कहीं पे भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। चलिए देखते हैं, ए ऑप्शन सही है, फर्स्ट और थर्ड वाला ऑप्शन सही है, सेंटेंस सही है। फर्स्ट देखते हैं, ही आस्क्ड हु आई वांट, सही है। थर्ड, लेट मी स्पीक फर्स्ट, ये भी सही है, लेट मी के बाद आ गया, सही रूल लगा यहाँ पे फर्स्ट। ठीक है, सेकंड और फोर्थ गलत है। चलिए आगे देखते हैं। 27 पे आ जाइए, बताएं कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है जल्दी से।
रीड करें जल्दी से ऑप्शन को, ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है रूल्स को लेके वो सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। आंसर क्या है इसका? बी। ओनली थर्ड शी इंट्रोड्यूस्ड हिम एंड मी टू द गेस्ट, उसने उसको और मुझे गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराया था। ठीक है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हिम एंड मी, करेक्ट। हिम और मी देखिए यहाँ पे यूज हुआ है ना, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज हुआ है, तो ये इसका मतलब सही है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 बताएं कौन सा सही है। प्रपोजिशंस हैं इसमें और हूँ और हु भी है, बताएं। मिक्स्ड सेंटेंस स्टेटमेंट्स हैं, कौन सा सही है आपके अकॉर्डिंग? आंसर है ए। ठीक है। ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड वाले जो सेंटेंसेस हैं वो यहाँ पे सही हैं। बिटवीन यू एंड मी ही इज़ ऑनेस्ट, वॉट डू यू थिंक ही विल विन। ठीक है, ये सही है। चलिए 29 पे आ जाइए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स, जल्दी से यहाँ पे स्टेटमेंट को सही चूज़ करिए, कौन से आपके अकॉर्डिंग सही है। ऑप्शन सही है ए बी सी डी। कहाँ पे जो प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट और वर्ब का सही हुआ हुआ है, ये सब आपको देखना है। आंसर क्या है इसका? ए। ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, whoever finishes first will get the prize, फर्स्ट वाला सही है और थर्ड वाला सही है। ही एंड आई आर गोइंग टुगेदर, ठीक है, वो और मैं साथ में जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30th पे आज ये कौन सा स्टेटमेंट सही है बताएं, कहाँ पे प्लेसमेंट जो है सही हुई हुई है बिल्कुल ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और सब्जेक्ट प्रोनाउन की। सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम कर रहा होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो काम ले रहा होता है, रिसीवर, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। इस चीज़ से आप सारे सेंटेंसेस को समझ सकते हैं हिंदी में और करेक्टली उसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर। आंसर है ए। क्या है? वन एंड थर्ड वाला जो सेंटेंस है वो सही है। इट इज़ आई, इट इज़ के बाद आई लगता है। हु सॉल्व द क्वेश्चन, आई माई सेल्फ सॉल्व द क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन में दो भी सही हो सकते हैं। दो मतलब दो लिखने में तो अलग अलग हैं, लेकिन इसका मतलब एक ही है ना। इट इज़ आई हु सॉल्व द क्वेश्चन, ये वो मैं थी जिसने क्वेश्चन सॉल्व किया था। थर्ड वाला आई माई सेल्फ सॉल्व द क्वेश्चन, मैंने खुद ही क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो मिलते जुलता का है ना, मीनिंग मिलता जुलता है, अलग अलग नहीं है बिल्कुल। तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आज ये देखिए, ये जो है ना यहाँ पे पैराग्राफ दे रखा है आपको, पैसेज दे रखा है और इसमें कितने फिल इन द ब्लैंक्स है? 6 फिल इन द ब्लैंक्स हैं। जल्दी से रीड करें। फर्स्ट वाला क्या है? राहुल एंड प्रिया आर प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग एसएससी एग्जाम। येस्टरडे द टीचर आस्क्ड, कल ही टीचर ने पूछा, डैश राहुल हिम ही एंड प्रिया टू कंप्लीट द मॉक टेस्ट फर्स्ट। तो येस्टरडे टीचर ने क्या बोला? राहुल से कहा और प्रिया से कहा कि अपने मॉक टेस्ट कंप्लीट करो पहले। तो क्या आएगा इसमें? ऑप्शन दे रखा है आपको, राहुल आएगा, हिम आएगा, आई ही, ये सब ऑप्शन देखिए यहाँ पे। ये रहा राहुल, हिम, ही, आई। क्या होगा यहाँ पे? येस्टरडे टीचर आस्क्ड, क्या आएगा यहाँ पे? ही। येस्टरडे द टीचर आस्क्ड ही एंड प्रिया टू कंप्लीट द मॉक टेस्ट फर्स्ट। ही आ जाएगा यहाँ पे, सब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है। चलिए अब आ जाइए सेकंड फिल ब्लैंक में। आपको यहाँ से करना है बिटवीन डैश, ये ऑप्शन है आपके। बिटवीन डैश दे, देम, दे एंड आई, दे एंड मी। ठीक है। द टीचर नोटिस सम मिस्टेक्स इन द आंसर। चलिए बताएं कौन सा आएगा यहाँ पे ऑप्शन सही। बिटवीन के बाद कौन सा आ जाएगा यहाँ पे? देम। ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही है इसमें? देम। बिटवीन देम द टीचर नोटिस मिस्टेक्स, उनके बीच में टीचर ने क्या देखा? मिस्टेक्स को देखा। चलिए 33 पे आ जाइए। इट वॉज डैश हु सॉल्व द ट्रिकी क्वेश्चन, इसके आगे वाला सेंटेंस है प्रिया सेड दैट इट वॉज डैश हु सॉल्व द ट्रिकी क्वेश्चन करेक्टली, यहाँ तक है। बताएं क्या आएगा ऑप्शन? शी, हर, हरसेल्फ, आई। आंसर क्या है इसका? शी। ठीक है। प्रिया सेड दैट इट वॉज शी हु सॉल्व द ट्रिकी क्वेश्चन करेक्टली। इस तरह से आप सॉल्व कर कर आएंगे अपने क्वेश्चन पेपर में। चलिए 34 पे आ जाइए। क्या है उसके बाद? आगे बात क्या हो रही है? लेटर द टीचर आस्क, बाद में टीचर ने पूछा, टू डैश, ये आपके ऑप्शंस आ गए। टू डैश डिड यू गिव योर आंसर शीट, क्या आपने अपनी आंसर शीट दे दी? टीचर ने पूछा। तो क्या आएगा यहाँ पे? हु, हुम, हुज या हुएवर।
ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। आंसर क्या है इसमें? whom। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हम 50 क्वेश्चन पे। यहाँ पे आई गेव टू इट डैश, आई गेव टू इट डैश। ठीक है, यहीं तक फुल स्टॉप है और ये आपके ऑप्शंस आ गए, ही, हिम, हिमसेल्फ, आई। बताएं क्या आएगा यहाँ पे? आंसर क्या है इसमें? हिम। आई, राहुल रिप्लाइड आई गेव इट टू हिम। ठीक है, राहुल ने क्या रिप्लाई करा आंसर शीट के ऊपर कि मैं वो दे चुका हूँ उसको। चलिए 36 पे आ जाइए, लास्ट फिल द ब्लैंक है। फाइनली द टीचर एडेड, टीचर ने फाइनली ऐड किया। क्या ऐड किया? इट इज डैश, ये ऑप्शन है, हु विल रिव्यू ऑल द शीट्स टुमारो। ठीक है, क्या आएगा? आई, मी, माई सेल्फ, वी। आई। ठीक है, इट इज आई, याद रखिए इट इज के साथ कहा था आई, इट इज आई। क्या बोला टीचर ने? वो मैं हूँ जो रिव्यू करूंगी सारे आंसर शीट्स को कल। ठीक है, इस तरह से आपको रूल्स देखते हुए और कंसेप्ट देखते हुए सब कुछ सॉल्व करना है। आ जाइए एरर डिटेक्शन पे। यहाँ पे सेंटेंस है, एक ना एक एरर है, डिटेक्ट करिए, बताइए। 4 ऑप्शंस आपके सामने, जल्दी से सेंटेंस पढ़िए। बिटवीन दे एंड मी शी सॉल्व द क्वेश्चन फर्स्ट। बताइए यहाँ पे एरर क्या है? सो एरर है बी में। ठीक है, बी में एरर है दे नहीं आता। ठीक है, बिटवीन देम एंड मी शी सॉल्व द क्वेश्चन फर्स्ट। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन में क्या आ जाएगा? बाद में देम आ जाएगा। प्रपोजिशन के बाद देम हो जाएगा, दे की जगह ही। सब्जेक्ट पोजीशन में चेंज हो जाएगा। ये सब्जेक्ट पोजीशन है, दे क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट पोजीशन। तो ऑब्जेक्ट जहाँ पे प्रपोजिशन होता है तो वहाँ क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है वो। ठीक है, मैं आपको फिर से बताती हूँ एक बार, ये देखिए। जहाँ पे प्रपोजिशन हो, ये क्या है? दे, सब्जेक्ट है। तो जहाँ प्रपोजिशन हो वहाँ पे बाद में क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट। तो ये जो है देम बन जाएगा, दे क्या बन जाएगा? दे। तो आंसर इसलिए बी वाला जो है सही है, यहाँ पे एरर है, दे नहीं आएगा। चलिए यहाँ पे भी एरर है एक इसमें सेंटेंस में क्या है बताएं? आइडेंटिफाई द रॉन्ग प्रोनाउन। ये प्रोनाउन आपको बताना है गलत क्या है। इट इज़ मी हु विल लीड द टीम। इट इज़ मी हु लीड द टीम। बताइए क्या है यहाँ पे गलती? आपको एरर फाइंड आउट करना है। आंसर क्या है? बी। ठीक है, नॉमिनेटिव आफ्टर इट इज़ आई। यहाँ पे क्या आएगा? इट इज़ आई हु विल लीड द टीम। यहाँ जो बी वाला है ना वो गलत है, देखिए एरर है। यहाँ इट इज़ के बाद मी नहीं आता, क्या आता है? आई आता है, रूल है ये। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूव करें, सेंटेंस दे रखा है। राहुल एंड मी वर आस्क्ड टू सबमिट फर्स्ट। राहुल और मुझसे कहा गया कि सबमिट करेंगे सबसे पहले। इम्प्रूव करें सेंटेंस को, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार बनाएं। क्या होगा? आंसर इज बी, राहुल एंड मी। ठीक है, की जगह क्या हो जाएगा? राहुल एंड आई। राहुल एंड मी की जगह क्या हो जाएगा? राहुल एंड आई वर आस्क्ड टू सबमिट फर्स्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्रोनाउन आ जाएगा, मी आ जाएगा, मी की जगह आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे? सब्जेक्ट प्रोनाउन में मी की जगह आई। अच्छा ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है यहाँ पे, देखिए उसकी जगह क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या आता है? आई। संयुक्त कर्ता में आई का प्रयोग होगा। ठीक है, 40th क्वेश्चन पे आ जाइए। चूज करेक्ट कॉम्बिनेशन। आपको सही कॉम्बिनेशन चूज करना है। देखते हैं स्टेटमेंट। प्रिया सेड, प्रिया ने बोला, शी सॉल्व इट हरसेल्फ, उसने सॉल्व किया खुद से। एंड आई गेव इट टू हिम, और मैंने उसे दे दिया। अब बताइए कौन सा सही है? दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ये फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला सही है, या दोनों ही गलत हैं? बताएं। आपको सारे रूल्स याद रखने हैं। कौन सा है इसमें आंसर? ए, दोनों ही सेंटेंसेस ये सही हैं। प्रिया सेड शी सॉल्व इट हरसेल्फ, प्रिया ने क्या बोला कि वो खुद ही सॉल्व कर लेगी, और उसके बाद एंड आई गेव इट टू हिम, सॉल्व करके उसने दे दिया। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव ऑफ सब्जेक्ट यूज हुआ है, हरसेल्फ। ठीक है, और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी यूज हुआ है, हिम। ठीक है, हरसेल्फ और हिम दोनों सही हैं दोनों सेंटेंसेस में। इसी तरह से आपको सारे जो क्वेश्चन आंसर्स वो देखते हैं, सॉल्व करने। जल्दी से सारे सेंटेंस चूज करिए इसमें से। 4 sentences are given in front of you.
आंसर क्या है इसका? बी। करेक्ट सेंटेंस क्या है? बिटवीन यू एंड मी दिस इज सिंपल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, सिलेक्ट द करेक्ट प्रोनाउन। इसमें से आपको सही प्रोनाउन चूज करना है। 4 ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, जल्दी से रीड करें और सोचें क्या हो सकता है सही आंसर। देखिए इस वाले जो टॉपिक में नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव केस में क्या है कि आपको बेसिकली पहले प्रोनाउंस देखने हैं कि सब्जेक्ट के अनुसार हम प्रोनाउंस को, जो बाकी का सेंटेंस है, उसको कैसे चेंज करते हैं। अगर आपको वो करना आ गया तो इसका मतलब यही है कि आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से आपको आता है, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपको टॉपिक, जो बेस है इसकी बिल्कुल आपकी बन जाएगी। ठीक है, सब्जेक्ट जो है ना वो किस तरह चेंज होता है, ऑब्जेक्ट किस तरह चेंज होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये हमें याद रखना है। इसमें देखिए बी वाला ऑप्शन सही है, शी गेव इट टू मी। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आफ्टर वर्ब के बाद क्या आएगा? मी। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी बन जाएगा। ठीक है, तो ये सही ऑप्शन है बी वाला। इसमें सही करना, आपको सिलेक्ट करना था करेक्ट प्रोनाउन, सही है। ठीक है, चलिए बताइए कौन सा सही है इसमें से। फोर ऑप्शंस आर गिवन इन फ्रंट ऑफ यू, ए बी सी डी। ये बहुत ईजी है, ये तो डायरेक्ट आप समझ सकते हैं इसमें कौन सा कंसेप्ट लगा हुआ है। आंसर क्या है इसका? ए, इट इज़ आई हु सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, इट इज़ के बाद क्या आता है? आई। चलिए आगे देखिए, नॉमिनेटिव केसेस इसको देखिए। सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं हम? नॉमिनेटिव। तो नॉमिनेटिव बोल दीजिए, सब्जेक्ट बोल दीजिए, एक ही बात है। तो नॉमिनेटिव के बाद क्या आता है? इट इज़ के बाद आई। ठीक है, इस तरह से समझ सकते हैं। बताइए कौन सा सही है इनमें से। 44th क्वेश्चन पे हम, 50 क्वेश्चन आर देयर ओनली। ठीक है, 50 क्वेश्चन ही यहाँ 44 पे हैं। काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हमने कर ली है, और जिन्होंने नहीं देखी है वो रिकॉर्डेड देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वीडियो को देख के वो समझ सकते हैं कि आपके क्वेश्चन आंसर्स कैसे आते हैं एग्जाम में, या आ सकते हैं, और कैसे उन्हें प्रैक्टिस करनी है। इसका आंसर क्या है? बी। देखिए ये लिखा हुआ मैंने, क्या? ही एंड आई आर गोइंग टू द लाइब्रेरी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, कंपाउंड सब्जेक्ट की बात हुई है, ही एंड आई दो लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई। ठीक है, ही एंड आई आर गोइंग टू द लाइब्रेरी, बी वाला सही है। चलिए 45th पे आ जाइए, बताइए कौन सा सही है अकॉर्डिंग टू रूल्स, कंसेप्ट, एवरीथिंग। बताइए कौन सा आपके अकॉर्डिंग इसमें ऑप्शन सही है, ए बी सी या डी। आंसर क्या है इसका? बी, होम डिड यू मीट येस्टरडे। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब होम, कर्म के लिए होम सही है। क्या पूछा जा रहा है? कि तुम कल किससे मिले थे, होम डिड यू मीट येस्टरडे। चलिए 46 चूज करें इसमें सही सेंटेंस। आंसर क्या है इसका? बी, शी इंट्रोड्यूस्ड हिम एंड मी टू द गेस्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हिम, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो गया, ही का हिम हो गया, एंड मी, मी। ठीक है, यहाँ पे मी भी सही है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी एंड मी, हिम एंड मी। ठीक है, क्रिया के बाद क्या आता है? हिम और मी आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 47 पे आज ये बताइए कौन सा सही है, ए बी सी डी। आंसर क्या है इसका? ए, ही इज टॉलर देन आई। देन के बाद क्या आता है? आई। मैंने आपको बताया यहाँ पे एम भी आएगा, जो कि हिडन है, हमें नजर नहीं आ रहा। ठीक है, जो हम सिर्फ बोलते में समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। ही इज टॉलर देन आई एम, तो यहाँ पे आई वाला जो पार्ट है वो सही है। ठीक है, ये भी रूल था। 48 पे आज ये बताए कौन सा सही है स्टेटमेंट। आंसर ए है, whoever finishes first will get the prize। ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ क्लॉज whoever आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, 49th पे आ जाइए, कौन सा सही है। 4 ऑप्शन आर गिवन, रीड आउट करिए जल्दी से। आंसर क्या है इसका? बी, आई विल गिव द बुक टू हिम। क्या हो रहा है यहाँ पे? टू के बाद हिम आ रहा है, मैंने आपको बताया था ना। क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है, प्रपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। तो ही का क्या हो जाएगा? हिम। 50th क्वेश्चन देखिए, बताया कौन सा इसमें जल्दी से सही है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है? हु और हुम का। ठीक है, देखिए समझिए और रूल को याद करिए अपने माइंड के अंदर कि क्या रूल था नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव केस का। क्या होगा इसका आंसर? आंसर है ए,
ही आज हु आई वॉज, ठीक है। एम्बेडेड क्लॉज आ जाएगा आई, ठीक है। उसने पूछा मैं कौन हूँ, हु आई वॉज, ठीक है, आई आ जाएगा यहाँ पे हु के साथ। तो ये थी आपकी प्रैक्टिस नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव केस के ऊपर। 50 क्वेश्चन से आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करी, देखा, समझा। जो लोग मेरे साथ लाइव नहीं आ सके, रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा इसको, ठीक है। एडवांस ग्रामर है, ये मुश्किल टॉपिक्स हैं ग्रामर के, जो सिर्फ और सिर्फ ग्रामर, आप ये वाले ऐसे टॉपिक्स हैं जो स्कूल लेवल और बच्चों वाली नहीं है, ठीक है, किड्स लेवल वाली नहीं है। ये जो ग्रामर है, इसके टॉपिक्स जो हैं ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, एडवांस टाइप की ग्रामर है। इसके जो मेथड्स हैं, इसके टाइप्स हैं, वो सिर्फ कॉम्पिटिटिव और गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के बच्चों के एग्ज़ाम्स में आते हैं, एस्पिरेंट से पूछे जाते हैं। इसलिए थोड़ी सी ट्रिकी है, कन्फ्यूजिंग है, लॉजिकली इसमें सोचना पड़ता है आंसर को। ऐसा लगता है कि सारे सही हैं या सारे गलत हैं या 2-3 सही हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अगर मैं भी एकदम से देखूँ तो मैं भी कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। इट्स नॉट अ डिफरेंट थिंग, यूनिक थिंग नहीं है कि हाँ आप ही हो रहे हैं, कोई और भी देखेगा तो वो भी हो जाएगा। इसलिए अच्छे से पढ़िए ग्रामर टॉपिक को, बार बार ना देखिए, ग्रामर को रिवाइज करना पड़ता है क्योंकि थ्योरेटिकल तो है नहीं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे, मैं हर टॉपिक के बाद आपको जो प्रैक्टिस कराने का मेरा जो मोटिव है वो यही है कि टॉपिक पढ़ा दिया, आपको एक्सप्लेन कर दिया, उसकी थ्योरी बता दी, अब प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस इसलिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप ग्रामर की, रूल और कंसेप्ट समझने के बाद उसे लॉजिकली अप्लाई करेंगे, उतनी आपकी ग्रामर अच्छी होती जाएगी, उतना ही आपके लिए आसानी है एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो ये थी वीडियो। अब जो रिवीजन रह गया है वो रह गया आर्टिकल्स के ऊपर, जिसकी मैंने क्लास सुबह ली थी, तो आर्टिकल्स की भी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। देखते हैं अब कब होती है क्लास, मे बी टुमारो इन द इवनिंग, ठीक है, और इन आफ्टरनून मैं आपको बता दूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें वीडियो को। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।